complement of a set. The complement of a set is a set of all those elements of a universal set S which are not element of A. complement of A क्या होगा? जो A का एलिमेंट नहीं होगा वही A का कॉम्प्लीमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल ये जो है सो एक यूनिवर्सल सेट है. यहाँ पे जो एक सेट है A, इसके बाहर का जितना भी पोर्शन है ये A का कम्प्लीमेंट होगा और इसको हम लोग डिनोट करते हैं A टू द पावर C और A डैश से. A डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा S माइनस A एंड A यूनियन A डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा S. अगर हम लोग A और A डैश का यूनियन लेंगे तो ये जो है सो एक यूनिवर्सल सेट होगा. इसके बाद हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू आगे का पोर्शन कवर करेंगे. वेन डायग्राम वाले पोर्शन में हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि A एक सेट है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट है और B एक सेट है जिसमें 2, 1, 5, 6 एलिमेंट है. देन हम लोग A यूनियन B करेंगे तो 1, 2 और 3 और यहाँ से 1 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो 5 और 6 हो जाएगा. तो हमारा A यूनियन B आएगा वो 1, 2, 3 और 5, 6 हो जाएगा. अब हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम. हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हमारे पास जो एरिया मैंने कवर कर रखा है ये एरिया को हम लोग A यूनियन B कहेंगे इस पोर्शन में, और फिर इसमें भी ये हमारा A यूनियन B है और ये डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है जिसमें A यूनियन B ऐसे होगा. नेक्स्ट हम लोग लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ेंगे. जो हमारा पहला लॉ आता है वो एसोसिएटिव लॉ होगा, जिसमें A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C होगा. नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा. नेक्स्ट हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे जिसमें A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A होगा एंड A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A होगा. उसके बाद हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ेंगे जिसमें A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A होगा और A यूनियन A इज इक्वल्स टू B A होगा. अब हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे. A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू A होगा और A यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट होगा. नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिटी लॉ. A यूनियन फाई इज इक्वल्स टू होता है A और A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू होता है फाई. नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ. A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट A यूनियन B का हम लोग होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. नेक्स्ट हमारा आएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C. नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाई. A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट एंड फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग लेंगे तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो होता है फाई. नेक्स्ट हम लोग इवोल्यूशन लॉ, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, वो पढ़ते हैं. तो लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंटेशन होता है अगर हम लोग A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो हमें जो A होता है सेट वही गिवन होता है. अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स देखते हैं. इसका यूज़ करके हम लोग सेट थियोरी में जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व आउट करेंगे. तो हमारा जो पहला रिजल्ट है वो आता है NA यूनियन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. इस फॉर्मूला को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सेट थियोरी में. तो यही फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी होता है, बस वहाँ पे N के जगह पे P होता है. इन फॉर्मूला को समझने से पहले हम लोग इस वेन डायग्राम को समझने का ट्राई करते हैं. तो हमारा जो ये टोटल एरिया है ये एक यूनिवर्सल सेट S है जिसके अंदर सेट A और सेट B है. ये जो पोर्शन मैंने कवर करके रखा है ये A इंटरसेक्शन B होता है और जो A का अनकवर्ड पार्ट है वो A माइनस B है और जो B का अनकवर्ड पार्ट है वो B माइनस A है और ये जो कवर्ड पार्ट है ये A इंटरसेक्शन B है. अब हम लोग इन रिजल्ट्स को समझते हैं. तो NA यूनियन B इज इक्वल्स टू हो जाएगा NA माइनस B प्लस NA इंटरसेक्शन B प्लस NB माइनस A. NA यूनियन B मीन्स इस पार्ट को हमसे पूछा गया है. तो ये पार्ट क्या हो गया, ये A माइनस B है. फिर इसमें हम लोग A इंटरसेक्शन B को प्लस करते हैं और B माइनस A को प्लस करेंगे तो ये पार्ट हमारा NA यूनियन B
होगा। नेक्स्ट एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होगा वो एन ए प्लस एन बी माइनस ए करेंगे। एन ए हमारा हो गया ये पार्ट और एन बी माइनस ए हो गया हमारा ये पार्ट। इन दोनों पार्ट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा अगेन एन ए यूनियन बी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अगर एन ए प्लस एन बी होगा तो फिर ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, मीन्स वो एक डिसजॉइंट सेट होगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये जो है सो एक डिसजॉइंट सेट है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। फिर एन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो एन ए इंटरसेक्शन बी और इसमें ए माइनस बी को हम लोग प्लस करेंगे तो ये हमारे पास एन ए हो जाता है। नेक्स्ट एन बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए और बी में से किसी एक में एग्जैक्टली एक में जो बिलोंग करेगा हमें वो फाइंड करना आता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली हम लोग वेन डायग्राम का यूज करके सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी होते हैं, इसे रिमेंबर करना जरूरी है। एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए एग्जैक्टली वन, तो एन ए माइनस बी ये जो हमारा पोर्शन है ये हो गया एन ए माइनस बी और ये पोर्शन हमारा है बी माइनस ए और ये पोर्शन हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। फिर सेकेंड होगा एन ए यूनियन बी, मीन्स ये टोटल एरिया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी एग्जैक्टली वन होगा। फिर एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। इस पार्ट को हम लोग दो टाइम अगर माइनस करेंगे तो भी हमारा एग्जैक्टली वन में जो बिलोंग करेगा वो आ जाता है। अब हम लोग अगर 3 सेट को लेंगे, अगर हमारे पास 3 सेट होगा तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इस डायग्राम को समझने का ट्राई करते हैं। तो ये मेरे पास मैंने 3 सेट लिया है ए बी एंड सी। 3 सेट का डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये जो हमारे पास जो एरिया है, ये जो कवर्ड एरिया हो गया, ये जो है सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है और ये जो एरिया होगा ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये एरिया हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है और ये बी इंटरसेक्शन सी है। यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली 2 में जो बिलोंग करेगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी भी बिलोंग करता है, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी बिलोंग करता है, बी इंटरसेक्शन सी भी बिलोंग करता है। तो ये तीनों एरिया मैं जो कवर करूंगी, तो ये जो पार्ट है हमारा ये तो एग्जैक्टली 3 हो गया, तो इसको हम लोग 3 टाइम माइनस करेंगे तो जो एग्जैक्टली 2 है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी एंड सी, मीन्स एग्जैक्टली 1 किसी एक में, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जो आता है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे 2 एलिमेंट के लिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे 3 एलिमेंट के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन एस माइनस एन ए यूनियन बी। इसको हम लोग एन ए यूनियन बी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस दोनों फॉर्मूला को अगर हम लोग इस डायग्राम पे भी देखेंगे तो ये इजीली हमें समझ आ जाएगा। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सेट थ्योरी का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे।